वाओ, बोरिंग। ओ माय गॉड, अरे यार ये तो नॉर्मल है। ओह फक, दिस इज सो नाइस। शो मी समथिंग न्यू ब्रो, कुछ नया दिखाओ यार। अरे भाई साहब अबे यार कुछ और, ये तो रोज देखते हैं। अबे फक 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 शिट। क्या ब्रो, यही चीज़ बार 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 बार। और दोस्त ये प्रोसेस चलती रहती है। एक टाइम आ जाता है जब हम लोगों को नॉर्मल पॉर्न देख के अब वो मज़ा नहीं आता है जो हम लोगों को एग्रेसिव, वल्गर, विग्रस, वॉयलेंट ऐसी पॉर्न्स देख के आता है। और ये चीज़ बिल्कुल ड्रग एडिक्शन की तरह है। जब पहले आपको थोड़े से में ही काम चल जाता था, अब आपकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब आपका और अलग अलग तरह का नई नई चीज़ें देखने का मन करता है ताकि आपको वापस वो खुशी का एहसास हो सके, जिसकी वजह से आपकी रियल लाइफ में जो सेक्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है ना रियल सेक्स से, वो बिल्कुल उस एग्रेसिव पॉर्न की तरह होती है। आप इमेजिन करते हैं कि जब आप सेक्स करेंगे तो उसी तरह से करेंगे। बट दोस्त, रियल लाइफ का सेक्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी लवली, और वो चीज़ बिल्कुल अलग होती है जो आप अपने फ़ोन पे देखते हैं। इसका असर आपके विजुअल अराउजल पे भी होता है दोस्त। और आपके विजुअल अराउजल मतलब आपको जो देख के जब मज़ा आता है, उसकी वजह से बहुत सारे पॉर्न स्टार्स को अलग अलग तरह के ड्रग्स और बहुत अलग अलग तरह की सर्जरीज करानी पड़ती हैं, जिसमें उन्हें अपने पेनिस का साइज़ या अपने बूब्स के साइज़ को एक्स्ट्रा लार्ज कराना पड़ता है, बस आप लोगों की भूख को मिटाने के लिए। और दोस्त, आप जैसे जैसे पॉर्न से एडिक्ट होते जाते हैं, आप साइमल्टेनियसली साथ में मास्टरबेशन के भी एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। पहले जब आप कभी महीने में एक बार मास्टरबेट किया करते थे, अब आपका हो सकता है दिन में 2-2 3-3 बार हो जाता है। दोस्त, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को धीरे धीरे तबाह कर देगी। या आपका एक एडिक्शन इस तरह से बन चुका है कि आपको अब अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अकेले रहने में मज़ा आता है ताकि आप अपने आप को बार बार खुश कर सकें, क्योंकि आपने एक ऐसा सोर्स ढूंढ लिया है जहाँ से आपको एक बटन दबाते ही खुशी मिल जाती है। पहले जब आपको किसी मेहनत वाले काम को करके मज़ा आता है, अब आपको वहाँ मन नहीं लगता, अब आपका मन करता है उस 2 मिनट में अपने आप को खुश करने का। और मास्टरबेशन के एडिक्शन से जैसे जैसे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी स्पीड बढ़ाते जाते हैं, आप और ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि आपको स्पीड कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है दोस्त, जिसकी वजह से आपकी जो पेनिस की टॉप की जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो धीरे धीरे सेंसिटिविटी वहाँ की कम होने लगती है। और आपकी सेंसिटिविटी कम होने की वजह से आपको रियल सेक्स में उतना मज़ा नहीं आता है। और दोस्त, आप रियल सेक्स में ऑर्गेज़म भी नहीं कर पाते, यानी आप ख़त्म भी नहीं कर पाएंगे दोस्त। और दोस्त, अगर आप कभी काम के पहले मास्टरबेट कर लेंगे तो आपको हमेशा अपनी एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा कम होते दिखेंगे। और जब आप अपनी खुशी ढूंढने के लिए बार बार पॉर्न साइट्स पे जाएंगे तो आपके जो नॉर्मल हैप्पीनेस के हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप बहुत टाइम डिप्रेस भी रह सकते हैं। और दोस्त, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये जो पॉर्न का इफ़ेक्ट आपके ब्रेन पे होता है, इसकी वजह से कई लड़कों का लड़कियों की तरफ देखने का भी पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल जाता है। जहाँ पे पहले वो लड़कियों को देख के प्यार के बारे में सोचते थे, अब अक्सर लोग लड़कियों को देख के सेक्स के बारे में सोचते हैं। पहले जिस तरह से लोग अपने रूह के प्यार की बात करते थे, आज लोग जिस्म की भूख मिटाने के लिए रिलेशनशिप्स में आते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों के हार्ट ब्रेक्स होते हैं बस एक इंसान की सेक्स की भूख की वजह से। और कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि जो लोग पॉर्न से एडिक्टेड हैं वो अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप भी नहीं निभा पाते हैं। उनको पॉर्न की इस तरह से लत लग चुकी होती है कि सेक्स करते वक्त भी उन्हें पॉर्न और मास्टरबेशन का सहारा लेना पड़े ताकि वो एंड में खुशी फील कर सकें या वो ऑर्गेज़म कर सकें। तो दोस्त, उसका सल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप अपने ट्रिगर्स को समझिए। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पे होते हैं, वहाँ पे आपके सामने एक ऐसी फ़ोटो आ जाती है जिसकी वजह से आपका मन कर जाता है और आप सीधा पॉर्न साइट्स पे पहुँच जाते हैं? तो अगर आप वो एक ट्रिगर है तो आप अपने आप को कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से
ब्रेक लीजिए, अपने माइंड को क्रिएटिव बनाइए और नई नई चीज़ें सीखिए, नए नए दोस्त बनाइए, नई नई जगह जाइए और नई नई चीज़ों में अपने आप का पैशन और जुनून ढूंढिए। दोस्त, सेक्स तो पूरी ज़िंदगी होता रहेगा आपकी शादी के बाद, बट ये जो एज है आपकी, यहाँ पे आपको पॉर्न एडिक्शन से बचना है। क्योंकि दोस्त, ये पॉर्न एडिक्शन की सिचुएशन ना अभी कुछ सालों में शुरू हुई थी। हमारे पेरेंट्स की एज में ये चीज़ नहीं हुआ करती थी, बट जिस तरह से अब इंटरनेट की स्पीड बढ़ चुकी है, हाई क्वालिटी आ चुकी है, ठीक उसी तरह से पॉर्न इंडस्ट्री भी बड़ी होती चली जा रही है, जिसकी वजह से कई लोग बिल्कुल ड्रग्स और नशों की तरह पॉर्न से भी एडिक्टेड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि वो वहाँ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्त, एक छोटी सी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि दोस्तों, मेरा नया इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया है, तो आप लोगों को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप चाहें तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट बहुत ज़बरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, टेक केयर ब्रो।